नीतीश को जितना गाली चिराग ने दिया उतना कोई दिया, तो ये तो मौका परस्त है। कभी किसी के साथ चिराग पासवान मौका परस्त है, बिल्कुल मौका के लिए किसी से मौका परस्त है और गरीबों के लिए बिल्कुल ही वो गुनाहगार है। तो कार्यकर्ता को टिकट दिया क्या? नहीं दिया। एक पासवान को टिकट दिया क्या? नहीं दिया। अब आते थे प्रेस से वहाँ हवाई अड्डा से शुरू करते थे। नीतीश के अलावे कुछ उनका दूसरा मुद्दा ही नहीं था। नीतीश क्या गलत किया हुआ, पासवान के साथ रेप हो गया, बेटी का दिन दोपहरिया इज्जत लूट गया, अब नहीं लूट रहा क्या? विचार नहीं बदल गया, सब कुछ उनका बदल गया और वही उनको ले बढ़ेगा। देश अगर चल रहा है तो एकमात्र कारण है देश को चलने चलाने का कि संविधान सबके अनुरूप उन्होंने बनाया था। टाटा बिरला को आप जानते हैं, अदनानी को आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि आज अगर कोई उसका वास्तव में साथीदार है तो लालू प्रसाद जी है। यही वो शख्स है लालू प्रसाद जिसने गरीबों के बाजू में कुबत दिया। तो नीतीश कुमार कटाक्ष किया कि बाप तुम अपने पैसा कहाँ से लाओगे। 20 वर्षों से नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की शक्तियों को कमजोर किया है। अम्बेडकर जी के साथ जो सलूक किया गया बिल्कुल बर्दाश्त से फाजिल है। कानून के राज की धज्जियां उड़ गई ताकि अब नया बिहान आएगा, नया सवेरा आएगा, कारखाना लगेगा। साला कारखाना तो केवल खाना में बदल गया। सामाजिक न्याय के नाम पर हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया है। नौजवानों का नेता कोई अगर है और इस माटी से लगाव रखने वाला कोई है तो उसका नाम तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। पूर्व विधायक सतीश कुमार हमारे साथ हैं। इन दिनों जिस प्रकार से तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं, हालांकि विपक्ष लगातार कहता है कि तेजस्वी यादव जब मूल मुद्दा रहता है, बाढ़ रहता है, सुखाड़ रहता है, छात्रों की समस्या रहती है, वैसे में बिहार से बाहर जाते हैं, विदेश भ्रमण पर जाते हैं और बाद में यहाँ आकर के झूठ मूठ की सहानुभूति दिखाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर अम्बेडकर से लेकर के माई बहन जो मान योजना है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे सतीश कुमार से। सतीश बाबू, सबसे पहले तो है कि कल जिस प्रकार का आप लोग यहाँ सम्मेलन किए थे कार्यकर्ताओं का, जिस प्रकार से क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल सही वक्त पर सही कदम उठाया है हमारे नेता ने, हमारे नेता सुलभ तेजस्वी प्रसाद यादव ने और पार्टी ने। इसलिए कि संभावित चुनाव अब कुछ ही कदम दूर है जी। जाहिर बात है चुनाव में नीति भी मायने रखता है और साथ साथ संगठन का बहुत मायने है। संगठन और पॉलिटिक्स दोनों बात पर निर्भर करता है कि आपकी सफलता किस रूप में आपके कदम को चूमती है। इसलिए हम कहेंगे कि जो भी कदम आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाया है और जिस सोच समझ बूझ के साथ अनुशासित ढंग से, राजद में अनुशासन की बात आप कर रहे हैं? हाँ, राजद में अनुशासन की बात कर रहे हैं। राजद में नहीं, किसी दल में अनुशासन का मतलब यह है कि जो हमारा नीतिगत सवाल है उन सवालों पर सामूहिक रूप से पूरी पार्टी एक आवाज़ लगाए और अगर एक आवाज़ लगाता है तो पार्टी के बेसिस पर अनुशासन हम उसी को कहते हैं। और एक अनुशासित पार्टी निश्चित तौर पर लॉयल टू दी पार्टी, लॉयल टू दी लीडर, लॉयल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, लॉयल टू दी पब्लिक, इन चारों बातों पर अगर समेकित ढंग से सब लोगों को संगठित करके कोऑर्डिनेट करके जो लगा पाता है वही अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। और जिस दल के लोग सामूहिक रूप से लग जाते हैं उसी को हम कहते हैं। 90 से 2005 कौन सा पाठ कहेंगे सर? सारा सिस्टम फेल था। अब उस समय मैं नहीं था, मैं बहुत चर्चा में कुर्मी चेतना रैली आपने किया था सर, आप खूब बढ़िया से समझ रहे हैं। हालांकि आप बोलने से बचना चाहेंगे, लेकिन लालू राज को हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था, वहाँ आप अनुशासन की बात कर रहे हैं। नहीं, आज भी लोग महाजंगल राज कह रहे हैं। महाजंगल राज, जंगल राज, सारी बातें हो सकती है, लेकिन जंगल राज का एक, हम भी उस समय थे, लेकिन जंगल राज कहने का क्या मतलब?
सारा सिस्टम फेल? नहीं, यह नहीं, सारा सिस्टम फेल नहीं, बल्कि जो दो वर्गों की राजनीति करने वाले दो विचारधारा के अनुसार हैं, तो जाहिर बात है एक डोमिनेट है, करता है, एक रिसेसिव है। तो डोमिनेंट पार्टी जिस तरह से कर रहा है, जो रिसेसिव पार्टी रहा, और उस रिसेसिव जनता का कोई जब नेता हो जाता है, तो जाहिर बात है वैसी जनता जिनको मौका नहीं मिला, जिनके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, जिनके नेवाला पर हमला किया गया, जिनके बहू बेटी एक नहीं, बहू बेटी एक लाइन, बहू बेटी का इज्जत लूटा गया, तो जाहिर बात है उसका नेतृत्व, जब नया नेतृत्व आता है, जैसे लालू जी आए, तो समाज के अंदर संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को अगर कोई जंगल राज कहता है तो मैं इस बात को हमारा कहना था सर, हम इस मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम तय होती थी उस बारे में हम बात कर रहे थे। खैर, हमने शुरू में कहा कि तेजस्वी यादव मेन मुद्दों के समय गायब रहते हैं। अभी आप देखिए अम्बेडकर वाला जो प्रकरण है, हालांकि लगातार हमने अपनी हर खबर में कहा कि गृह मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे लगे कि अम्बेडकर जी की बेइज्जती हुई है, अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि दलितों के भगवान थे। लेकिन जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है उनको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। अम्बेडकर के मामले में आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं बिहार? नहीं, अम्बेडकर के सवाल पर नहीं, अम्बेडकर जी का विचार, जिन विचारों के तहत आज दो खेमे में बंटती हुई दिखाई पड़ रही है सारी पार्टियां, आरक्षण उसके गूढ़ में है। और आरक्षण का मतलब है कि दबे कुचले शोषित पीड़ित एसटी एससी ओबीसी ईबीसी कमजोर तबके के लोगों को के इज्जत आबरू के लिए सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तौर पर उसके स्तर को बढ़ाने की बात। आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है सर, ये लालू जी का महागठबंधन का काल्पनिक निकाला हुआ चीज़ है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अब भारत का संविधान इतना कमजोर नहीं है, हम सिर्फ अम्बेडकर जी पर बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनके अपमान से जोड़ा गया है। कहाँ अपमान? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपको याद होगा शाह जी ने क्या कहा, शाह जी हमने वो सारा क्लिप देखा है, आपने शायद नहीं देखा। नहीं, हमने देखा है। वो जो कहने का लब्बो लबाब यही था, हूबहू तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लब्बो लबाब यही था कि आज कल अम्बेडकर 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 फैशन हो गया। अगर इतना बार लोग बोल दें तो 2 जन्म में वो भगवान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद भी बहुत कुछ कहा सर। क्या मतलब, इसके बाद क्या कहा? आपके मतलब का है, इसलिए आपने इस पर राजनीति कर दी। तो सारी बातों को पकड़ा नहीं जाता है। जो हमारे अम्बेडकर जी ने इस्तीफा क्यों दिया? अम्बेडकर जी को 90 में क्यों मिला भारत रत्न? क्यों कांग्रेस के नेताओं को मिलते गया? नहीं, देखिए यह बात गलत है। वो कांग्रेस के नहीं थे, अम्बेडकर जी क्या थे? इसलिए यह इन सारी बातों की चर्चा काल्पनिक है, वाहियात है, और मन के मुताबिक नहीं है, तो जो मन सो बोल दे। लेकिन उस महामानव के साथ, जिस महामानव का विचार था, मानवता उनके दिल दिमाग शरीर में रग रग में भरा हुआ था, और मानवता के एकता के लिए, मानवता के विकास के लिए, मानवता के संपूर्णता के लिए, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर समानता के लिए उन्होंने जिन विचारों से अभिभूत होकर संविधान बनाया था, अगर उस महापुरुष, उस व्यक्तित्व के साथ कोई कहता है कि एक खिलौना हो गया है, एक बात हो गई। लेकिन सर, मूल मुद्दा फिर भी वही है। बाबा साहेब की बातों पर उन्होंने जो दलितों के लिए खास करके किया है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो दलितों के भगवान हैं और रहेंगे। अम्बेडकर के योगदान को नहीं, जो लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं आप उनको कह सकते हैं, अम्बेडकर जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है सर। सुनिए बात, हमारा है कि जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा और जिस लहजे में रखा, जो उनका शारीरिक आव भाव था, फेस का जो लुक था, उस समय बोलने का जो मकसद था, वह स्पष्ट था कि वो जो विचारों से गरीबों के, एसटी एससी के, बहुजन समाज के, सब में 90 भाग हमारा है, कोई और ने कहा था। लेकिन इसके अनुरूप जो बातें आती है तो तिलमिलाते हैं लोग, जिसमें मोदी जी की सरकार या शाह जी हैं, और जिस रूप में बातों को पेंट किया, कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं बात है। इसलिए कि देश अगर चल रहा है तो एकमात्र कारण है देश को चलने चलाने का कि संविधान सबके अनुरूप उन्होंने बनाया था। वोटिंग राइट
आपको याद है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन संविधान सभा में जब डिबेट हो रहा था तो लोगों ने कहा कि वोटिंग राइट सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को देना चाहिए। इट वॉज नोन फैक्ट कि उस समय पढ़ा लिखा गरीब गुरबा एसटी का बेटा नहीं था। वोटिंग राइट उस समय अड़ गए, वॉकआउट किया कुछ लोगों ने, इन्होंने कहा चाहे जो भी हो जाए लेकिन वोटिंग राइट हम सबको बराबर देंगे, चाहे वो महल में रहे चाहे वो झोपड़ी में रहे। इसलिए आज अगर अमित शाह जी उस कुर्सी पर हैं, मोदी जी उस कुर्सी पर हैं, तो वोटिंग राइट जिस तरह से दिया गया और जनतांत्रिक प्रक्रियाओं का जो बातों की चर्चा की गई, इतना समय नहीं तो हम भी कुछ बताने में सक्षम है। शाह जी बैठेंगे कि मोदी जी बैठेंगे, हम भी एमएससी किया है 54 वर्ष पहले, तो लोग बैठेंगे तुमको हम बताएंगे। 94 में रैली किया था सर, उसको बिहार याद हाँ, तो नहीं याद रखता, सो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उससे ज़्यादा संगीन परिस्थिति आज हो गई संविधान। आज हम एक बात कहते हैं, बराबरी का सवाल है। आपको मैं बताऊं तो मात्र 13 व्यक्ति ऐसा है, अंबानी, अदनानी, टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, थापर, इस तरह का 13 को मात्र यहाँ लोग हैं जिसके पास 83% कुल संपत्ति, देश का संपत्ति उसके पास है। तो उसने जनता से छीना है सर, उसने तो मेहनत से कमाया है। मेहनत क्या किया है? 16 लाख करोड़ रुपया आप माफ कर दिया उसका, और 700 किसान का जान ले लिया। मात्र 22,000 करोड़ रुपया माफी की बात कर रहा था। खून और लहू और पसीना का कीमत मांग रहा था। लहू पसीना का कीमत आप नहीं दीजिएगा। उस टाटा बिरला को आप जानते हैं, अदनानी को आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। अदनानी कई बरस का है, कई बरस उसके पहले क्या पूंजी थी? अमित शाह का बेटा का क्या पूंजी था? आज कहाँ है? रामदेव ऐसा लोग कहाँ है? तो हमारा कहना है कि पूंजी प्रस्त लोगों के अगुवागिरी करके उसके निर्देशन में जिस तरह से बातों को संविधान सभा के बातों को टालते हुए, और बाबा भीमराव अंबेडकर जो एक पर्सनालिटी है, जो एक व्यक्तित्व है, जो देश का नायक है, दुनिया के अंदर भी चर्चित है, जिस संविधान की चर्चा उन्होंने किया है, जो लिखने का काम, जितना जद्दोजहद जिस विपरीत परिस्थिति में लिखा है, हम डंके के चोट पर कर सकते हैं कि आज अगर कोई उसका वास्तव में खातिरदार है तो लालू प्रसाद जी है। तो लालू प्रसाद यादव, मान लिया आप ही की बात की दलितों के, पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा हैं, क्यों नहीं अपनी पत्नी की जगह किसी दलित को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया? बिल्कुल बना है। अगर आपको याद हो, हमको याद है, भगिया देवी, कौन कौन देवी याद है? घोघा चुनने वाली को बनाया, कपड़ा धोने वाली को बनाया। नहीं सुनिए ना, यहाँ सब्जी बाजार में हम भी 90 में मिले थे, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी में होल टाइमरी करते थे। एक सब्जी बेचता था बूढ़ा, हल्का हल्का दाढ़ी था उसको एमएलसी पकड़ करके बनाया। कौन बनाया? सारे जात पात से उठाकर, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था राजनीति में, उसको जगह पर कुर्सी पर बैठाया। और सिर्फ बैठाया नहीं, यही वो शख्स है लालू प्रसाद जिसने गरीबों के बाजू में कुवत दिया, जवान में दम दिया, सीने में मरने मिटने का हुवत दिया, और किसी ने अगर ताकत दिया, बराबरी के लिए लड़ने के लिए आगे आने को कहा, उसका नाम लालू प्रसाद है, जिसका बेटा आज तेजस्वी प्रसाद यादव आगे बढ़ चलकर कह रहा है कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, और जो संविधान वेत्ता के खिलाफ इस तरह से बात करता है और भगवान की बात करता है। अगर भगवान से सब कुछ हो जाना है तो राम को तो ले आए। नहीं तो फिर सर आप ही के बात से सवाल आता है कि एमएलसी एमएलए तक ही दलितों की पहुंच है। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आ रही है, सांसद बनाने की बात आ रही है, तो मीसा भारती आ रहे हैं, रोनी आचार्य आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं। नहीं, हमारा है कि किसको एमएलए बनाया, किसको टिकट दिया, एक अलग मसला है। हम क्या कहते हैं, सामाजिक तौर पर 90 भाग जो शोषक है, शोषित है, और 10% शोषक है, एक शासित है, एक शासक है। हमारे नेताओं का कहना था कि जब हमारी भागीदारी है, देश के निर्माण में हमारी भूमिका है, सुई से लेकर जहाज तक हम बनाते हैं, सड़क से लेकर हवाई पट्टी हम बनाते, थाना से लेकर सरहद, माँ की हिफाजत हम जान देकर करते हैं, तो सब कुछ आपके लिए है। अगर उसके लिए अधिकार दिया तो आपको क्यों थरथराहट है? आप भगवान उसको मान रहे हैं। वास्तव में धरती पर भगवान अगर कोई है तो देश का किसान है, या नहीं तो सीमा पर किसान और सीमा पर सुरक्षा करने वाला जवान है। और इस जवान के साथ जो 4 वर्ष का क्या है, अग्निवीर के साथ किया, क्या सोचते हैं?
ये कितनी बड़ी बात है। अग्निवीर का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है सर। नहीं, लेकिन सर, ना पड़े या ना पड़े, लेकिन देश के निर्माण में वो बाधक है, देश के सुरक्षा में वो बाधक है, जिसकी पुष्टि मोदी और शाह करते हैं, जिसके साथ मोदी है, नहीं चलेगा। नौजवान नेता दो बिहार के राजनीतिक भविष्य का एक निर्माता बनने जा रहा है। आपने देखा भाई बहन मान योजना, माई बहन कह रहा है कि गाली के समान है। गलत बात है। आप दे रहे हैं तो बढ़िया। 2500 रुपया कहाँ से दीजिएगा? हम कहते हैं कि 5000 आप जब 5,000 जो नौकरी दिया उस समय मोदी जी सर, नौकरी आप पुराने नेता हैं, नीतीश कुमार दिए मुख्यमंत्री नौकरी देगा, उप मुख्यमंत्री कैसे? गलत बात। देखिए, प्लानिंग के मुताबिक सारी बातें होती है, और वित्त विभाग में नीति आयोग जो एलोकेशन करता है बजट का, उसका माने है। लेकिन जब विधानसभा में इस नौजवान ने बातों को उठाया तो नीतीश कुमार कटाक्ष किया कि बाप तुम अपने पैसा कहाँ से लाओगे। उस समय हमको याद है, इस नौजवान को उसी समय हम प्रभावित हुए। उसने कहा कि चचा जी, सिर्फ बात करने से नहीं होगा, पैसा कहाँ से आएगा यह सवाल नहीं है। सवाल है कि आपके अंदर उन नौजवानों का जो भीख मांग रहा है, दर दर का भिखारी बना हुआ है, उनके प्रति आपके दिल में कुछ है कि नहीं। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप अगर संकल्प शक्ति रखते हैं, तो हम रोजगार दे सकते हैं, और उसी के बीने पर वह रोजगार मिला। 5 लाख। चलिए आपकी बात मान लिया, तेजस्वी यादव ने दिया। कहा जा रहा है सर कि चाचा भतीजा में फिर से कुछ अंदर से सेट हो रहा है। मैं नहीं जानता हूँ क्या सेट हो रहा, नहीं सेट हो रहा है। नजदीकी बढ़ी है कि नहीं चाचा भतीजा? तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने से बच रहे हैं। अब क्या बच रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम ये समझते हैं कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की शक्तियों को कमजोर किया है, उसके साथ भीतरघात किया है। उनके साथ सरकार बनाते हैं तो सामाजिक न्याय के पुरोधा हो जाता है। नहीं, क्या सामाजिक, कौन सरकार मैं बोल रहा हूँ सतीश कुमार। आप याद करें। हाँ, आरजेडी में उपाध्यक्ष के साथ आते हैं नीतीश कुमार तो सब ठीक हो जाता है। नहीं, हम ऐसा कब कहा? हमारे मुंह से कभी कोई सुना क्या? मुंह से हम नहीं कह रहे हैं सर। तो फिर कौन? आप हमसे, हम पार्टी के अनुसार ही कह रहे हैं कि हमारे नेता, चाहे स्मार्ट मीटर का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो गिनती का सवाल हो, जनगणना का सवाल हो, चाहे सही 49 से 67% को नौवीं सूची में जोड़ने का सवाल हो, चाहे संविधान के वेत्ता और संविधान के नायक और देश के सबसे गरीबों के राहत पहुंचाने वाले नीतिगत सवालों पर विचार रखने वाले अम्बेडकर जी के साथ जो सलूक किया गया, बिल्कुल बर्दाश्त से फाजिल है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अगला कदम क्या होगा अम्बेडकर जी को लेकर? पूरे जगह हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोगों को जगह। प्रदर्शन में कांग्रेस आगे चली गई है। नहीं, देखिए, हम गांव जा रहे हैं। हम जिसे अपने बारे में कहें, नहीं, हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा हम भी एक वर्कर हैं। हम गांव जा रहे हैं, 25, 50, 100, 200 को बैठाते हैं, औरत मर्द को बताते हैं कि ये बीजेपी के लोग जो इनके साथ नीतीश बाबू जो बराबर कदम टू कदम कब कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल है, जो सेक्सोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बोटनी पढ़ाते कहाँ चल जाते हैं। जो दुनिया देख रही है, बिहार भी देख रहा है, बिहार के आवाम भी देख रही है। फिर अभी औरत मेला में जा रहे थे, उसको बंद किए, फिर यात्रा में जा रहे हैं। किसानों की बात करते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कृषि रोड मैप हो गया, लेकिन कहीं नहर, कहीं नहर नहीं मिला। कहाँ जंगल राज से मुक्ति मिल गया? कितना आपने देखा क्या? उस पर भी आवे क्या? कानून के राज की धज्जियां उड़ गई, कल कारखाने नष्ट विनष्ट हो गए। आज भी दे रहा है। आज अखबार में आया है कि इतना बड़ा लोग आ रहा है यहाँ पूंजी निवेश। 20 वर्ष में तुमको पूंजी निवेश नहीं हुआ। जैसे 2005 में ये आए थे नीतीश बाबू, देश विदेश से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को यहाँ बुलाया था, करोड़ों रुपया खर्च किया पटना में, और लगा कि अब नया बिहान आएगा, नया सवेरा आएगा, कारखाना लगेगा। साला कारखाना तो केवल खाना में बदल गया। सच्चाई यही है कि सारा केवल खाना में। तेजस्वी यादव कारखाना लगा। बिल्कुल उनका कहना है कि नौजवानों के रोजगार के लिए जो कुछ हो सकता है सब बात करेंगे। और ये माई बहन वाला जो मान वाला है, कोई हंस ले, लेकिन सरकार बनेगी। 2,500 रुपया महीना। सर, आप कैसे दावा कर रहे हैं? 4 जगह जो उपचुनाव हुआ, आपका जो किला था बेलागंज, वो ढह गया, आपको जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। नहीं, इस सबसे रिजेक्शन नहीं होता है। आप आने दीजिए चुनाव,
पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं। सतीश बाबू कहाँ हैं? 94 के जो स्टार था कुर्मी चेतना रैली का, पूरे बिहार में पूरे देश में जो आपने रैली किया था उसकी सुर्खियां बनी थी, और आज सतीश बाबू एक एमएलए बनने के लिए घूम रहे हैं। एमएलए बनने भी नहीं है। नहीं, एक एमएलए बनने के लिए नहीं, समाज के अंदर जो खाई पैदा किया जा रहा है, मोहब्बत के बिहार को नफरत के बिहार में तब्दील करने की साजिश की जा रही है। भी आपको बहुत घूमे, क्या हुआ? नहीं हुआ, मीसा भारती के यहाँ गए, आप पता लगाइए। जिता दिए, हम कहे नहीं, लेकिन हम वोट को तब्दील किया है, आप पता लगाइए। 72 गांव में हम आपके साथ भी कई बार गए हैं। तो आप क्या, कैसा लगा आपको? जो वोट नहीं मिलना था, जब चीज़ों को हमने समझाया, और आज जिस तरह से हम समझा रहे हैं कि वास्तव में संविधान को ख़त्म करने वाला लोग और संविधान बनाने वाले उस ऐतिहासिक महापुरुष के मुंह पर कीचड़ उठाने वाला लोग, और उनके बदले दूसर भगवान के प्रार्थना करो स्वर्ग चल जाओगे, ये सब बात उलट पुलट करने वाले लोगों के साथ नीतीश बाबू हैं। हम बता रहे हैं और लोग सुनते हैं और कहते हैं अब नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया। सामाजिक न्याय के नाम पर हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया है, नहीं चलने दे। हाँ बिल्कुल नहीं चलने देंगे, लेकिन लोगों को जाने की जरूरत तो है। कल हमारे नेता ने कहे, याद रखिएगा धोखा दिए, जब कल फिर चाचा भतीजा की जोड़ी मिल जाएगी तब यही सवाल आपसे करेंगे। हाँ बिल्कुल करिएगा। क्या किसके अंदर क्या कंटेंट है पॉलिटिकल, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं। हम इतनी ही बात कहेंगे कि आज के तारीख में इस बिहार के अंदर नौजवानों का नेता कोई अगर है और इस माटी से लगाव रखने वाला कोई है तो उसका नाम तेजस्वी यादव। चलिए आखिरी सवाल है सर, क्या माना जाए कि चिराग पासवान की पार्टी छोड़ करके आपने गलती किया? क्योंकि चिराग अभी जिस प्रकार से देश में उनकी लौ तेज हो रही है, अगर आप उनकी पार्टी में रहते तो फिर से विधायक हो जाते, अपना जो आपका जनाधार है उसको और बड़ा रहता, तो क्या सही समय में आपने सही निर्णय नहीं लिया? नहीं बिल्कुल सही, इससे बढ़िया निर्णय हो नहीं सकता। चिराग जी को छोड़ कैसे किए? हाँ इससे बढ़िया, इसलिए कोई आदमी बोलने वाला था, अपना फिट फाट रहना है और खूब सुंदर तरीके से यह हुआ दिस दैट लफांग बतियाना है। लेकिन संघर्ष क्या किया उस आदमी ने? हमने उस समय भी कहा था पार्टी में रहते कि हम लोग को एनडीए छोड़कर, अटल बिहारी मोदी को छोड़कर, शाह को छोड़कर, नीतीश से अलग हटकर, और किया भी। नीतीश को जितना गाली चिराग ने दिया उतना कोई दिया, तो ये तो मौका परस्त है। कभी किसी के साथ, कभी पासवान मौका परस्त है, बिल्कुल मौका के लिए किसी से मौका परस्त है, और गरीबों के लिए बिल्कुल ही गुनाहगार है। तो माना जाए कि चिराग पासवान दलितों के साथ, गरीबों के साथ छल कर रहे हैं। बिल्कुल छल कर रहे हैं। बात ठीक है, जात पात में लोग हैं, उनके साथ जात का लोग नहीं है तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन उसके साथ कितना बड़ा छलावा किया। एक कार्यकर्ता को टिकट दिया क्या? नहीं दिया। एक पासवान को टिकट दिया क्या? नहीं दिया। उसके साथ संजय जी थे, बहुत लोग थे, लेकिन दिया। अति पिछड़ा को दिया। किसको दिया? जिसको दिया जैसे दिया उस पर गिना गया बात। अब बहुत बात बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कुछ किया कार्यकर्ताओं मतलब माना जाए ना, कार्यकर्ताओं की घनघोर उपेक्षा, व्यक्तिवादिता का असली स्वरूप उसने दिखाया। न पासवान को दिखा, न मजदूर दिखा, न बेटियों का इज्जत लूटते दिखा। और पहले रोज नीतीश पर जब आते थे, प्रेस से वहाँ हवाई अड्डा से शुरू करते थे। नीतीश के अलावे कुछ उनका दूसरा मुद्दा ही नहीं था। नीतीश क्या गलत किया हुआ, पासवान के साथ रेप हो गया, बेटी का दिन दोपहरिया इज्जत लूट गया। अब नहीं लूट रहा क्या? नहीं लूट रहा, बताइए आप ही। सत्ता बदलते ही, साथ बदलते ही विचार बदल गया। विचार नहीं बदल गया, सब कुछ उनका बदल गया और वही उनको ले बढ़ेगा। माना जाए कि चिराग पासवान ने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। कोई सिद्धांत है ही नहीं है, मौका परस्ती है। चलिए, तो पूर्व विधायक सतीश बाबू अपनी बोली के लिए जाने जाते हैं। जिस प्रकार से इनकी जो नेतृत्व क्षमता है, चिराग पासवान की जब पार्टी में थे तो नालंदा में इनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ ने यह दर्शाया था कि सतीश बाबू में आज भी क्या दमखम है। वैसे में चिराग पासवान पर तीखा हमला किया है, मौका परस्त बताया है, और चिराग पासवान ने सत्ता के लिए हर वो तिलांजलि दी जिसकी वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। दलितों के, पासवानों के वो नेता नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए। आपको याद होगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एयरपोर्ट से आते थे और उसके बाद से जिस प्रकार से उनके बारे में बोलते थे, आज वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के लिए प्यारे हो गए हैं। और अंबेडकर प्रकरण पर सतीश बाबू का सीधा कहना है कि इस मामले को दबने नहीं दिया जाएगा, इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पूर्व विधायक सतीश बाबू के दाव में कितनी सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।